हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल में। तो ये हमारी क्लास 4 है, पार्ट 4, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स, जो बुक है पेपर 3 की है। और ये क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, जिसमें मैंने 46 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, प्लीज़ जाकर आप चैनल में जाकर देखें उस वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और एक मैंने टेलीग्राम का भी चैनल बनाया ताकि आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड हो जाए, तो वो भी लिंक मैं डाल दूँगी। प्लीज़ आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो ये क्लास जो है हमारी 4th क्लास है। स्टार्ट करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि मंद बुद्धि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ए, डर की भावना से ग्रस्त होते हैं वो। बी, शारीरिक रूप से समायोजन कर लेते हैं। सी, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। या डी, ए और सी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि उनको डर की भावना से ग्रस्त रहते हैं, शारीरिक रूप से समायोजन नहीं कर पाते वो। ठीक है, नहीं कर पाते, इसमें कर लेते लिखा हुआ। और स्मरण शक्ति जो होती है उनकी कमज़ोर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने कॉर्नर में आंसर्स भी मेंशन किए हैं। किसी ने बोला था कि मैम आंसर भी मेंशन कीजिए, तो मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 48 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि मंद बुद्धि को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मतलब किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए एक अध्यापक के तौर पर। ए, उन्हें प्रोत्साहित ना करें। बी, बड़े समूह में पढ़ाएं। सी, संवेदनशील स्वभाव होना चाहिए। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उनके साथ संवेदनशील स्वभाव होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, जो कहता है कि मंद बुद्धि बालक को पढ़ाने वाले अध्यापक में किस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। ए, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने वाली विशेषता, कि वो हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। बी, सरल विधियों का प्रयोग करे अपने पढ़ाते समय, उनके अकॉर्डिंग जो उनको समझ में आए उस हिसाब से जो विधि समझ में आए उस विधि से उनको पढ़ाए। सी, आत्मविश्वास और धैर्य और दृढ़ का, मतलब उनमें धैर्य हो, आत्मविश्वास का गुण हो। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि उस टीचर में ये सारे गुण होने आवश्यक है, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कहता है गतिमान तथा स्नायु विकार क्या होते हैं। ए, शरीर में चोट लगना। बी, हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों की क्रिया में दोष होना। जैसे किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, जोड़ों में प्रॉब्लम, तो जो क्रिया होती है, मोटर स्किल टाइप जो वर्क होते हैं वो नहीं कर पाते, उसमें दोष होते हैं उनके, अच्छे से नहीं करते। या सी, अधिगम अक्षमता। या डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गतिमान और स्नायु विकार वाले जो लोग होते हैं उनमें हड्डियों और जोड़ों मांसपेशियों की क्रियाओं जैसे होती हैं उनमें दोष मिलते हैं। जैसे कि कोई बच्चा खेलेगा तो उसमें वो अच्छे से मतलब भाग नहीं पाएगा, इस टाइप के दोष हो सकते हैं। या टेढ़ा हो सकता है, इस टाइप बहुत सारे हो सकते हैं विकार उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 जो है वो कहता है कि शारीरिक अपंग बालक को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जो शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं। ए, दूसरे पर निर्भरता उनकी रहती है, मतलब वो निर्भर रहते हैं दूसरे पर। बी, दया की दृष्टि का भाव देखने को मिलता है उनके प्रति, मतलब जो भी उनको देखता है तो उसको दया की दृष्टि से देखता है कि मतलब ये तो शारीरिक रूप से अपंग है। या सी, ए और बी। या डी, कोई समस्या नहीं होती उनको। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा कि उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनको जो लोग होते हैं वो हमेशा दया की दृष्टि से देखते हैं।
और इस तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। मैंने कॉर्नर में आंसर लिखा, मेंशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 जो कहता है हड्डियों के रोगों से ग्रस्त बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ए उपचार सुविधा की शिक्षा, बी समायोजन की शिक्षा, या सी निपुण अध्यापक द्वारा देनी चाहिए, या डी ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा ये सभी होगा कि एक हड्डियों से जो ग्रस्त बालक है उसको उपचार की सुविधा देनी चाहिए ताकि वो अपना उपचार देख सके, टीचर्स उसको देख सकें। समायोजन की शिक्षा की तब बच्चों के साथ वो समायोजन कर ले आसानी से, और इसके लिए इन बच्चों के लिए एक निपुण अध्यापक भी होना चाहिए ताकि वो बच्चों को हैंडल कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 जो कहता है कि विशेष विद्यालय क्या होते हैं। ए विशेष विषय पढ़ाए जाते हैं जहाँ पर, बी जहाँ शारीरिक रूप से अधिक अपंग या विकलांग को शिक्षा दी जाती है, सी सामान्य बालक पढ़ते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाँ शारीरिक रूप से अधिक अपंग या विकलांग शिक्षा दी जाती है। मतलब अपंग बालक या उनको शारीरिक रूप से कोई परेशानी होती है तो इस तरह के बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, उन्हें विशेष विद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कि अपंग बालक का क्या अर्थ है। ए तीव्र बुद्धि वाला होता है बालक, बी प्रगतिशाली बालक, सी पिछड़ा बालक, या डी जो शरीर के किसी भाग को सामान्य रूप से प्रयोग ना कर पाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो बच्चे अपने किसी भी भाग मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा जिसका सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनको प्रयोग करने में समस्या आती है, तो उस तरह के बच्चों को हम अपंग बालक कह सकते हैं या उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 55 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक दोष के बालकों में किस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। मतलब एक शारीरिक रूप से जो प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, उनमें किस तरह की विशेषता देखने को मिलती है, कैसे पहचान सकते हैं उस तरह का। ए मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो, बी आत्मनिर्भर रहते हैं, सी सामान्य बालकों से इनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ जो होता है वो अधिक होता है, या डी ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये सामान्य बालकों से इनकी जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि है, वो रूप अधिक देखी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जो कहता है, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपंगता का एक प्रकार है। ए पोलियो, बी बीमारी, सी दृष्टिहीन, या डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सारी ही बीमारियां जो हैं वो अपंगता का एक कारण या प्रकार मानी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 जो कहता है कि अधिगम असमर्थता का क्या अर्थ है। ए केवल सुनने में असमर्थता, बी सोचने और बोलने में असमर्थता, सी पढ़ने लिखने और गणितीय ज्ञान में असमर्थता, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बी और सी, सोचने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, बोलने पढ़ने और लिखने और गणित से संबंधित जो समस्याएं सॉल्व सम्स वगैरह उन सब में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये अधिगम असमर्थता का अर्थ माना गया है। ठीक है, इस प्रकार के बालकों को हम अधिगम असमर्थता के बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 जो कहता है कि एक अधिगम असमर्थता बालक में किस प्रकार के दोष मिलते हैं। ए मानसिक मंदता, बी बुद्धि का निम्न स्तर का ना होना, सी केवल श्रवण बाधिता मतलब उनको श्रवण से का दोष होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रकार के बालक में मानसिक मंदता मतलब मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स देखने को ज़्यादातर मिलती हैं, ये एक इसका प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि अधिगम असमर्थता के बालकों में किस प्रकार की विशेषता मिलती है। ए निर्णय जल्दी ले लेते हैं, बी भाषा में पिछड़े होते हैं, सी तर्कशील होते हैं, या डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भाषा में वो
पिछड़े होते हैं, उनकी भाषा जो होती है वो जल्दी सीख नहीं पाते, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, जो कहता है कि अधिगम असमर्थता बालक की पहचान किस विधियों के द्वारा की जा सकती है? ए अवलोकन विधि, बी साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि, या सी चेकलिस्ट, या डी ये सभी। तो इसका आंसर मैंने मेंशन किया, लग रहा नहीं मेंशन है, तो इसका आंसर जो होगा वो सारा ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही अधिगम असमर्थता बालक की पहचान करने की विधियां हैं, इसके द्वारा हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि अधिगम असमर्थ बालकों में किस प्रकार की समस्या होती है? लेखन अच्छा होता है, बी स्मृति समस्या होती है, वाचन समस्या होती है, या डी ये सभी। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारी ही समस्या इस प्रकार के बालकों में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जो कहता है कि एक अध्यापक को किस तरह से अधिगम असमर्थ बालक को शिक्षा देनी चाहिए? अगर एक अध्यापक है और उसकी कक्षा में कोई अधिगम असमर्थता बालक है तो उसको किस तरह से उसे पढ़ाना चाहिए? ए सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाना, बी प्रशिक्षण अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, सी अलग कक्षाएं होनी चाहिए, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उनको प्रशिक्षण अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, और बी सी अलग कक्षाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिए अगर आपको लगता है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जो कहता है कि अधिगम असमर्थ बालक में मुख्य रूप से कौन सी समस्या होती है? ए सामाजिक, बी संवेगात्मक, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक और संवेगात्मक समस्या उनमें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी शिक्षा नीति में अधिगम असमर्थता बालकों की बात कही गई है? ए नई शिक्षा नीति 1986 में, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इन बालकों की बात जो है वो नई शिक्षा नीति 1986 में की गई है। और तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आप सभी अपनी बीएड की जो बुक्स हैं वो रीड कर रहे होंगे। आप जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बुक को अच्छे से रीड करें, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको वीडियो के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाए। और मैंने इस पीडीएफ में आंसर भी मेंशन किए हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इसको चैनल को शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू।